आप सभी क्लास 12 कॉमर्स के बच्चे हैं, इस साल 12th क्लास की एग्जाम दे रहे हैं। 12th क्लास आप पास हो जाएंगे। 12th क्लास पास होने के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो मेरी इन 2-3 बातों को बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो बिल्कुल सुने, ध्यान से सुने। पहली बात, आपको किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीकॉम बीबीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन नहीं लेना है। आजकल इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो ये जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, ये भी क्या करने लगे हैं कि डीएवीबी या कोई अदर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कराने के बाद में ये बीकॉम बीबीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन दे रहे हैं। तो अपन को किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीकॉम बीबीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन नहीं लेना है। ये बात आप कान खोल के सुन लेना, क्योंकि आप वहां पे अगर मान लो आपने एडमिशन ले भी लिया तो उन कॉलेजेस में एक अच्छी खासी फीस होती है। जो फीस अपनी बीकॉम की 15,000 12,000 होती है एक गवर्नमेंट कॉलेज में या दूसरे कोई ट्रस्ट के जो कॉलेज होते हैं उनमें, वहीं वो उसको 50,000 60,000 रुपए तक ले जाते हैं। एक फीस भी ज्यादा लग रही है, एनवायरमेंट भी इंजीनियरिंग का होता है, फैकल्टीज भी सब इंजीनियरिंग की होती है। कोई M1 M2 पढ़ाने वाला टीचर ही बिजनेस मैथमेटिक्स का ज्ञान बांट रहा है, ये कोई दूसरा टीचर ही इंजीनियरिंग का अपने को बीएस पढ़ा रहा है, अपन को पता भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से एडमिशन नहीं लेना है। ये बात उसी टाइप से हो जाएगी जैसे किराने की दुकान से आइसक्रीम खरीद के खाना, क्योंकि किराने की दुकान पे दाल चावल अच्छे मिलते हैं, आइसक्रीम अच्छी नहीं मिलेगी, रखी रखाई मिलेगी। और पूरा वहां पे तो आप ऐसे कैसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों से एडमिशन नहीं लेना है। ये बिल्कुल कान खोल के सुन लेना। दूसरी बात, अपने पास यहाँ पे जब एडमिशन आप लेते हैं तो आप बोलोगे सर कौन से कॉलेज में एडमिशन लें। तो बेटा देखो, एक चीज ध्यान रखना, स्कूल लाइफ में प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल खराब होते हैं, ऐसा आप लोग मानते हो। और कॉलेज लाइफ में उल्टा हो जाता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे होते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस बेकार होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो अपन को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ मूव करना है। तो अब गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे ले। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दो टाइप से होता है, एक होता है सीयूटी की एग्जाम से और एक होता है 12th परसेंटेज से। तो 12th परसेंटेज से कौन कौन से कॉलेज एडमिशन देते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको, और सीयूटी की एग्जाम से कौन कौन से कॉलेज एग्जाम एडमिशन देते हैं ये भी मैं बताऊंगा। आज आप सभी लोग कॉमर्स के बच्चे हैं तो अपन कॉमर्स की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप सीयूटी की जो एग्जाम होती है उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के 50 यूनिवर्सिटी के अप्रोक्स यूनिवर्सिटी आते हैं सीयूटी की एग्जाम, सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के लिए। अपन इंदौर शहर में रहते हैं तो इंदौर शहर की बात करेंगे। इंदौर शहर में डीएवीबी यूनिवर्सिटी जो है वहां पे तक्षशिला परिसर के नाम से जो बनी है, वहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें दो टाइप से एडमिशन होता है, एक तो सीयूटी से होता है और एक नॉन सीईटी से होता है। अब सीयूटी जो एग्जाम्स होती है इसके जो फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म आपको आएंगे मार्च के अप्रोक्स में फॉर्म आएंगे। इसकी एग्जाम आपको मई के एंडिंग में या जून के फर्स्ट वीक में इसकी एग्जाम होगी। इसमें आप अपना 12th क्लास के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, इंग्लिश होता है, उसका एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद वहां पे अच्छे कोर्सेस हैं, एमबीए है, बीबीए है, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज, नॉन सीईटी की एग्जाम भी होती है। नॉन सीईटी की एग्जाम के जो फॉर्म आते हैं तो वो सीईटी के जो सीयूटी की एग्जाम होती है उसी के अप्रोक्स में आते हैं। उस नॉन सीईटी की एग्जाम से आप ना बीकॉम वगैरह जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी अभी मैं अपन बात करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर मैं सीयूटी की एग्जाम अगर नहीं निकाल पाया तो आप 12th परसेंट से कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो 12th परसेंटेज से इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। भोरकुआ पे आपने अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज देखा होगा जिसको आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज बोलते हैं। उस कॉलेज में 12th परसेंट से एडमिशन होता है, वहां पे बीकॉम भी होता है, बीबीए जैसे कोर्सेज होते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स जो कॉलेज है ये पूरा कॉमर्स का कॉलेज है। इस कॉलेज में 12th में आपके अच्छी खासी परसेंट होना चाहिए। आप 12th के रिजल्ट के बाद एडमिशंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होते हैं, आप उसमें ऑनलाइन फॉर्म डालोगे, आपको अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो इंदौर शहर में आप रहते हैं तो इंदौर शहर के कॉलेजेस की बात करें तो एक तो डीएवीबी यूनिवर्सिटी है, एक अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है, एक ओल्ड जीडीसी है, न्यू जीडीसी है। ये कॉलेजेस है 4-5 जो कॉलेजेस हैं ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पे ओल्ड जीडीसी, न्यू जीडीसी, ये जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज तो हैं पर ये गर्ल्स के लिए कॉलेज है। ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। फिर भी अगर आपका किसी कारण से मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं, जैसे वैष्णव कॉलेज है जो रंजीत हनुमान के उधर है, गुमास्ता नगर में जो कॉलेज है उस कॉलेज में आप जा सकते हैं।
गुजराती समाज कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, महेश्वरी कॉलेज में आप जा सकते हैं, इसके बाद ये आप क्लॉथ मार्केट जैसे कॉलेज में जा सकते हैं। जो ट्रस्ट के कॉलेज है, वैष्णव कॉलेज एक बड़ा ट्रस्ट है इंदौर का, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। महेश्वरी एक अच्छा ट्रस्ट है, वहां से ले सकते हैं। गुजराती समाज जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ध्यान रखना, अपन को इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों से या यूनिवर्सिटी से बीकॉम बीबीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों। पहली चीज, इनमें क्या होता है, पूरा एनवायरमेंट काय का रहता है, पूरा इंजीनियरिंग का। अपन को इन कॉलेजेस में जाओ, ये प्राइवेट कॉलेजेस के मैंने नाम बता दिए, उन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। या अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही हो जाए। दूसरे पॉइंट की बात करें तो बिल्कुल एक चीज और बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे एक प्रॉपर्टी बिकवाने वाले जो दलाल लोग होते हैं, कोई प्लॉट बिकवा दी, कोई जमीन बिकवा दी, उनको दलाली मिल जाती है। ऐसे ही आजकल मार्केट में दलाल लोग बहुत सक्रिय हैं, शिक्षा के माफिया बहुत सक्रिय हैं। वो कौन हो सकते हैं? कोई आपके स्कूल का टीचर हो सकता है, कोई आपके कोचिंग का टीचर हो सकता है, कोई आपके आसपास में रहने वाले दीदी भैया बड़े भाई बहन हो सकते हैं। ये लोग क्या करेंगे, आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में बेच खाएंगे। तो ऐसे दलाल लोगों से बच के रहना कि चल मैं तेरा इस कॉलेज में एडमिशन करा दूं, उस कॉलेज में एडमिशन करा दूं, या ऐसे में उनको 3, 4, 5, 6 रुपए कमीशन मिल जाता है। उस कमीशन के लालच में वो बच्चों को किसी ना किसी कॉलेज में बेच खाते हैं। तो ऐसे दलाल लोगों से बच के रहना, खुद ही जाके अपना डिसाइड करना। पहले गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाना है, अच्छे कॉलेज की तरफ जाओगे तो वहां अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, आगे फ्यूचर भी आपका सेफ रहेगा। तो दलाल लोगों से एडमिशन के लिए बच के। 3 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं बहुत अमीर, एक होते हैं मीडियम फैमिली मध्यम वर्गीय लोग, एक होते हैं तीसरे गरीब लोग होते हैं। ये जो बहुत अमीर लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, इनको टेंशन नहीं है इनके करियर की। गरीबों को बचपन से ही नौकरी मिल गई, किसी को झाड़ू लगाने की नौकरी, किसी को चाय बेचने की नौकरी, किसी को सब्जी बेचने की, कोई मजदूरी कर रहा है। गरीब लोग ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, इनको बचपन से ही नौकरी मिल गई, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते। ये जो अमीर लोग हैं उनका भी कैरियर डिसाइड होता है। आपने देखा हो कभी भी अमीरों के घर पे जाएंगे, पापा भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर है, पूरा परिवार डॉक्टर बन गया। यहाँ अपने गांव में एक आदमी डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, वहां पूरा परिवार डॉक्टर बन गया। टेंशन किसकी होती है? जो मीडियम फैमिली के लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, इनकी टेंशन होती है। ये लोग क्या करते हैं, खुद से दिमाग नहीं लगाते हैं। 10वीं के बाद सब्जेक्ट तो ऐसे डिसाइड करते हैं, मेरे दोस्त ने पीसीएम लिया तो मैं भी पीसीएम ले लूं, मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया मैं भी कॉमर्स ले लूं, मेरा दोस्त वहां कोचिंग जाता है इसलिए मैं भी वहीं कोचिंग जाऊंगा। तो ये दिमाग नहीं लगाते हैं। मीडियम फैमिली के जो लोग होते हैं वो दिमाग नहीं लगाते हैं। तो आप हम सब मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कॉलेज एडमिशन लेने में दिमाग जरूर लगाना, नहीं तो कोई ना कोई दलाल आपको जरूर बेच खाएगा। किसी भी कॉलेज में एडमिशन जबरदस्ती मत लेना है कि मैं यहां से लगे वहां से चले एडमिशन ले लिया, ये नहीं। बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छे कॉलेजों की तरफ ही अपन को एडमिशन लेना है। आपने 10th में कम परसेंट बनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्कूल में ही रहिए, आपको अच्छे कोर्स में आ गए, लेकिन 12th में अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल कान खोल के सुन लेना, 2-3 साल पढ़ाई करने के बाद आप बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो जाएंगे। जो मीडियम फैमिली के लोग होते हैं 90% वो बेरोजगारी की लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता है। यकीन मानो, आपको कोचिंग आप वहां गए थे जहां आपका दोस्त गया था, आपके पेरेंट्स नहीं छोड़ के आए। 10% 20% लोग ऐसे होंगे। दूसरी चीज, अपन को घर पे पूछते नहीं है कि आपने कितना कॉमर्स पढ़ लिया है, कितना अकाउंट्स आता है, तेरे को कितना बीएस आता है। तो आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं। जो मीडियम फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। इसलिए कॉलेज एडमिशन में अपने रास्ते खुद नहीं बनाना है, गवर्नमेंट कॉलेजों की तरफ जाना है। ये बात कान खोल के सुन लेना। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले बिल्कुल सही गलत का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज बेकार है, कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना है। तो ये सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजों में कोई प्रॉब्लम है तो कालाई नगर में टॉपर्स माइंड कोचिंग पे आके आप मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको हर टाइप से हेल्प करूंगा।